आज से हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री किस टाइप का होता है? जनरली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। इसके आगे मैंने डिफरेंस मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मेंशन किए हुए हैं। देखो वो क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है वेरिएबल सेपरेबल टाइप, जो कि हम लोगों ने क्लास 12 में सीखा है डिफरेंशियल इक्वेशन इस टॉपिक के अंदर। उसके नीचे लिखा हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन, ये भी आपने क्लास 12 में सीखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को याद नहीं हो रहा है, ये हम लोगों ने 12th क्लास में लर्न किया है या नहीं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट के 3 टाइप है वो हमें लर्न करने हैं। इनमें से आप लोगों ने क्लास 12 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सीखा हुआ है, ये बर्नौलिस नहीं सीखा है। बर्नौलिस क्या होता है? लीनियर के थोड़ा सा आगे का एक्सटेंशन है। ठीक है, देखो लास्ट के 3 टाइप में ये पहला आया हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके नीचे आया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हम लोगों ने क्लास 12 में किया हुआ है, और उसके आगे लिखा हुआ है बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने क्लास 12 में नहीं किया है। ठीक है, और जैसे कि पहले बताया था बर्नौलिस क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जस्ट एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, अगर अपने पास बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो उसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वही प्रोसीजर हमें आगे सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करनी होती है। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? The necessary and sufficient condition for differential equations of the type mdx plus ndy is equal to 0 to be exact is dou m upon dou y is equal to dou n upon dou x। ठीक है, यहाँ पर एक m ये फंक्शन होगा जो कि x और y इन वेरिएबल से बना होगा। हम लोग क्या करेंगे, अगर m इस फंक्शन का y के साथ अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, तो जो भी आएगा वो हमें किसके इक्वल टू होना चाहिए? डो n बाय डो एक्स। ये n क्या रहेगा? n इज द फंक्शन मेड अप ऑफ x एंड y वेरिएबल्स, जिसमें हमें y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा अगर हम लोग x के साथ पार्शियली डिराइव्स करेंगे तो। ठीक है, ये डो का मतलब होता है पार्शियली डिराइव्स करना। अगर ए दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल तो जिसके साथ हम लोग डिफ्रेंशिएट करें वो नीचे लिखा हुआ जाता है, और बाकी के वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, देखो अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल जीरो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एग्जैक्ट हो जाता है बाय फॉलोइंग दिस कंडीशन, दैट इज डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, देन वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स, लास्ट में लिखा है डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन एन डी वाई ब्रैकेट के अंदर ट्रीटिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट प्लस ब्रैकेट के अंदर उसके पहले इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है टर्म्स इन एम फ्री फ्रॉम वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इज इक्वल टू सी। मोस्टली हम लोग ये जो पहला जो फॉर्मूला मैंने रीड किया था या फिर ये जो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ किया करेंगे। ठीक है, दोनों का मतलब एक जैसे ही आंसर आ जाएगा दोनों यूज़ करके। क्या किया है, सिर्फ एम की जगह पे एन लिखा है, डी एक्स की जगह पे डी वाई किया है, जस्ट रिप्लेसमेंट कर दिया है। ठीक है, बाकी इतना बड़ा कोई चेंजेस है नहीं उसके अंदर। ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है, ये स्कोरिंग टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जिसका मैक्सिमम वेटेज हो सकता है 15 मार्क्स, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक में से एग्जाम में कंपलसरी आएंगे, ईच ऑफ 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई होना चाहिए था, यहाँ पर वो करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये वाई डी वाई होना चाहिए था, इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, अगर देखो यहाँ पर डी एक्स है यहाँ पर डी वाई, अगर हम लोग सब कुछ एक जगह पे कॉमन कर लेंगे वो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में ये जो भी एरो निकाला है उससे हम लोग इसका आंसर लिखने का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, दैट इज टू सॉल्व, जो क्वेश्चन दिया वो मुझे फिर से लिखना है एक बार, दैट इज टू सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, इज इक्वल टू ऊपर ये ए ब्रैकेट के अंदर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन करते वक्त राइट साइड में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो ए आया हुआ है उसको अंदर मल्टीपल कर देंगे और ये डिनोमिनेटर है ना दोनों टर्म को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज रहेगा, दैट इज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये वाला पार्ट एज इट इज रखा लेफ्ट में, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या करना होगा, ए अंदर मल्टीपल करना है जैसे कहा था, ए एक्स डी वाई रहेगा, उसके अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, आगे ये सेंटर का माइनस, उसके बाद ये ए अंदर मल्टीपल करेंगे तो ए वाई और ये साइड में रहेगा डी एक्स। ठीक है, अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, डी एक्स के साथ डी एक्स वाले टर्म लेके जाने होंगे और डी वाई के साथ डी वाई वाले टर्म लेके जाने होंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का एक्स, ये साइड में डी एक्स दिख रहा है लिख दिया, उसके साइड में ये माइनस वाला पार्ट जो क्या था
ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो लिख दिया। लेफ्ट साइड में लाने पर उसको माइनस का प्लस कर दिया, ये साइड में उसकी डी एक्स जो था वो लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, पहले ये वाई डी वाई वाला टर्म लिखना है। वाई डी वाई लिखकर हम लोग क्या करेंगे, आगे राइट साइड में जो पार्ट था उसको लेफ्ट साइड में लेके तो वो हो जाएगा माइनस, माइनस ए एक्स अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके साइड में क्या था डी वाई था वो लिख दिया, ठीक है। देखो ये पहले वाले पार्ट में से यहाँ से जो करली अंडरलाइन मारा है वहाँ से डी एक्स कॉमन बाहर आएगा, ये जो प्लेन अंडरलाइन किया है वहाँ से क्या कॉमन बाहर आएगा, डी वाई बाहर आएगा, ठीक है। ये सब कुछ हम लोगों ने राइट साइड का लेफ्ट साइड में लिया, तो राइट साइड में क्या बचेगा इक्वल टू 0 लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखो करली अंडरलाइन मार्क किए हुए से dx को कॉमन बाहर लिखेंगे, जो कॉमन आएगा उसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये ब्रैकेट डाला x आया प्लस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना होगा, ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर ये क्या लिखा डी एक्स लिखा प्लस यहाँ से राउंड ब्रैकेट पुट कर दिया, y माइनस क्या बचेगा ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हम लोग डी वाई लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो भी एक्सप्रेशन हमें हमें मिला है वो किस टाइप का मिल रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी डी एक्स के साथ जो ब्रैकेट आया हुआ है वो, और n की वैल्यू क्या होगी डी वाई के साथ जो ब्रैकेट आया हुआ है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें वो मेंशन करना होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ईयर लिखा, m क्या होता है डी एक्स के साइड वाला ईयर, m इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमा डाला, यहाँ पर n मेंशन कर देंगे, n क्या होगा y माइनस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, ये डो एम अपॉन डो वाई करना है, यानी कि एम इस फंक्शन का वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। इन दैट केस हमें एक्स को एज अ कांस्टेंट रेट करना होगा, तो ये एक्स कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। वो हमें लिखना नहीं है। अभी देखो यहाँ पर ऊपर ए वाई है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर है, ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है, यानी कि डो एम बाय डो वाई चल रहा है, ऊपर वाई फंक्शन है नीचे वाई से बना हुआ फंक्शन है, तो इसका मतलब हमें डो एम बाय डो वाई करते वक्त डेरिवेटिव का u अपॉन v वाला रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव का u बाय रूल क्या होता है, पहले तो ये सेंटर लाइन मैंने पुट कर दी, डेरिवेटिव का u बाय v रूल क्या होता है वो साइड में लिख देता हूँ। देखो रूल इस तरीके से है, इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v देन, ठीक है। तो देन क्या करना होता है, लेफ्ट साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सेंटर लाइन मैंने पहले पुट कर दिया, अपॉन में पहले मैं लिख दूंगा डायरेक्टली वी स्क्वायर, उसके बाद वी से शुरुआत होगी, वी लिखा, u वाले फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव माइनस, उसके बाद u आएगा, फिर v वाले फंक्शन का होगा डेरिवेटिव, ठीक है। ये u लिखा है, इतना क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो a तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो पहले मैंने क्या लिखा था फॉर्मूले में, अपॉन वाला टर्म का यानी कि v वाले टर्म का स्क्वायर लिख दिया था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर भी वैसे ही करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाले टर्म डिनोमिनेटर वाला था जिसको हम लोग v कंसिडर कर रहे थे, तो उसका स्क्वायर कर दिया, v से शुरुआत करनी होती तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिख दिया, ऊपर वाले टर्म का क्या रहेगा डेरिवेटिव, वो कितना आएगा ओनली a आएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होने के कारण वो ओनली 1 रहेगा, तो बचेगा a। तो हमें यहाँ पर साइड में सिर्फ क्या लिखना होगा a लिखना होगा, उसके बाद माइनस साइन देने के बाद हमेशा ब्रैकेट दिया करो, फिर ऊपर वाला टर्म यानी कि a y लिखना है, इसका जो नीचे वाला टर्म था उसका डेरिवेटिव करना होगा। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, बिकॉज वो एक्स को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग y के साथ डिफरेंशिएट करते वक्त, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2y, तो यहाँ पर ये 2y लिख दिया, लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। देखो उसी के इक्वल टू में आगे लिखूंगा, ये सेंटर लाइन हमेशा आप लोग क्या करो इक्वल टू के आगे ही लिखने की कोशिश करो, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कॉमन क्या बाहर आ रहा है, ए यहाँ पर दिख रहा है, ए यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ए स्क्वायर ए को कॉमन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म बचेगा माइनस 2y स्क्वायर आएगा आगे, ये 2y स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाला टर्म था, ठीक है। ऊपर देखो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा ना ब्रैकेट के अंदर, तो लेफ्ट साइड में हम लोग फिर से सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, ये लेफ्ट साइड का डो एम बाय डो वाई एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू राइट साइड में ऊपर ए ब्रैकेट के अंदर क्या बचने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको नंबर, चलो इसको नंबर 1 कर देते हैं, एंड नंबर करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, एंड जो n था उसका हम लोग पार्शियल डिराइव्स कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो ये डो एन बाय डो एक्स डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो n फंक्शन दिख रहा है ना उसका हम लोग डायरेक्टली पार्शियल डिराइव्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो ये y का डिराइव्स तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये माइनस साइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये माइनस ए एक्स को हम लोग u कंसिडर करेंगे, क्या कहा माइनस ए एक्स को हम लोग u कंसिडर करेंगे, यानी कि ऊपर का पार्ट, नीचे क्या है v एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम u बाय v का रूल हमें अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऊपर भी x है और नीचे भी x है, तो पहले तो हम लोग v वाले टर्म का स्क्वायर लिख देंगे डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये स्क्वायर कर दिया, v से शुरुआत हो गई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म पहले लिख दिया, साइड में u वाले टर्म्स का हमें करना होगा डेरिवेटिव्स, x का डेरिवेटिव होगा 1,
तो यहाँ पे इसका साइड में क्या बचेगा, ओनली माइनस ए बचेगा, उसके बाद माइनस साइन के बाद हमेशा ब्रैकेट दिया करो। यू वाला टर्म लिखना है, दैट इज वो क्या था, माइनस ए एक्स था, और जो नीचे वाला टर्म है यानी कि वी वाला टर्म है उसका हमें करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वो कितना आएगा, 2x आएगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म ए टू एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। ये ए टू एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके पहले ये माइनस है यानी कि माइनस ए लिखा, ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट साइड का हमें डो एन बाय डो एक्स एज इट इज लिखना है, ये एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू ऊपर से क्या कॉमन बाहर आएगा, देखो ए और ये एक्स स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सिर्फ ए को बाहर ले लेते हैं। ए को बाहर लेने पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट था लेकिन ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और अपॉन वाला टर्म क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ठीक है। देखो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, सिंगल टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर ही, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। इसको नंबर 2 पुट कर देता हूँ, वैसे ये नंबर 1 और 2 पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर चलो पहले मैंने 1 लिख दिया तो इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग दैट टर्म मैंने यहाँ पर दूसरी जगह पर भी 2 लिख दिया है। फ्रॉम 1 इंटू हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, ये फ्रॉम है, ठीक है। फ्रॉम 1 इंटू हमें क्या मिल रहा है, डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, ऐसा मिल गया, ठीक है। कंडीशन फॉर मतलब इक्वेशंस टू बी एग्जैक्ट ये सॉल्व हो रही है यहाँ पर, तो इसके साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस इज एग्जैक्ट, ठीक है। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, डो एम बाय डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कहा जाता है। और उसके आगे हम लोग लिखेंगे एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे, पहला वाले फॉर्मूला यूज़ किया करेंगे, जैसे कि पहले बताया था 2 फॉर्मूले होते थे लेकिन दोनों में से हम लोग पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो पहला क्या था, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये टर्म्स इन एन लिखा, ये फ्री फ्रॉम क्या रहेगा, ये एक्स रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डी वाई, और इक्वल टू में क्या था, सी था, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, सिर्फ इनिशियल लिखे, टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स लिखा हुआ है वो, तो इंटीग्रेशन एम लिखना है हमें। एम वाला फंक्शन क्या था, देखो अपने पास ऊपर में एक्स प्लस ए वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर लिखना था ना, तो वो लिख देंगे, इंटीग्रेशन पुट कर दिया, एक्स प्लस ए वाई अपॉन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, डी एक्स आएगा, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स, देखो एन वाला टर्म अपने पास ये था फ्री फ्रॉम एक्स, यहाँ पर ये जो माइनस के बाद जो टर्म दिख रहा है उसमें एक्स आ रहा है, तो ये y जिसमें x नहीं है तो वो इकलौता y लिख देंगे। देखो ये इंटीग्रेशन ये y था, उसके साइड में डी वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, c रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूँ, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त ये इंटीग्रेशन लिखा, ये सेपरेट करेगा होगा x को, साथ में ये dx भी आ जाएगा, ऊपर कांस्टेंट कौन है, ए वाई कॉन्स्टेंट है, तो ये ए वाई कॉन्स्टेंट आगे लिखा है इंटीग्रेशन के, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स होगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई, इसको कुछ नहीं कर देता हूँ, एज इट इज लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स क्या होगा, बाय फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ए वाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 अपॉन वाई लिख दिया, ठीक है। आगे क्या करना है हमें, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई करना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस इंटीग्रेशन वाई क्या रहेगा, बाय फॉर्मूला वाइज वाई स्क्वायर बाय 2 होगा, आगे का इक्वल टू सी। मिडिल वाले पार्ट को इंटीग्रेट करते हो देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, अगर ये ऐसा फॉर्मूला होता है तो हम लोग उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 अपॉन ए लिखा जाता है और टैन इनवर्स ऑफ क्या किया जाता है, एक्स बाय ए किया जाता है, ठीक है। देखो फिर यहाँ पर ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिसमें डी एक्स के साथ या फिर एक्स के साथ इंटीग्रेशन हो रहा था, तो ये वाई हमें कॉन्स्टेंट करना था, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला हमें हम लोगों ने ये सेंटर वाले इंटीग्रेशन में यूज़ किया हुआ, तो इसके कारण इसका इंटीग्रेशन करते वक्त ये 1 बाय वाई बाहर लिया था, ठीक है, tan इनवर्स एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में ये ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई वाई कैंसल, ए के साइड में क्या आएगा, 2a आएगा, ये tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई होगा, ठीक है, मल्टीपल बाय 2 करने के कारण यहाँ से 2 चला जाएगा, डिनोमिनेटर से सिर्फ वाई स्क्वायर होगा,
इज इक्वल टू सी का मतलब एक तरीके से कॉन्स्टेंट ही हो रहा है, इसके कारण हम लोग उसको सी से ही रिप्लेस कर देंगे या फिर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में ये हो गया अपना फाइनल आंसर, तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हम आगे मेंशन कर देंगे दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स बाय वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन फंक्शन को या फिर क्वेश्चन को फिर से एज इट इज लिख देना होगा, दैट इज टू सॉल्व ब्रैकेट के अंदर क्या है ये 1 प्लस लॉग ऑफ रीड किया जाएगा क्योंकि लॉग ऑफ एक्स वाई ये ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बाहर डी एक्स होगा प्लस राउंड ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाय वाई राउंड ब्रैकेट डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी लीनियर नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री काइंड का है क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 दिख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर एम मेंशन करना होगा, हियर एम इज इक्वल टू एम क्या रहेगा, डी एक्स के साइड में आया हुआ 1 प्लस लॉग ऑफ क्या होगा वो एक्स वाई होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। ये साइड में एन भी मेंशन कर दूंगा, एन इज इक्वल टू डी वाई के साइड में आया हुआ 1 प्लस एक्स बाय वाई। यहाँ पर ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं थी लेकिन ब्रैकेट आ गया था इनिशियली तो रखने दिया, ठीक है। लास्ट में भी वो क्लोजिंग ब्रैकेट करके दिखा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग m का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, यानी कि x को हमें कांस्टेंट रेट करना होगा। 1 का डेरिवेटिव तो आएगा नहीं, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स वाई, तो ये log के साथ एक्स वाई होने के कारण log x का डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स वाई लिख देंगे। इसके बाद जो x की जगह पे यानी कि एक्स वाई की जो आया है x की जगह पे एक्स वाई उसका डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव होगा 1। तो यहाँ पर साइड में क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, ठीक है। तो ये x अपॉन एक्स कैंसिल होकर क्या बचेगा फाइनल में 1 अपॉन वाई रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये एंड लिखा, डो एन बाय डो एक्स कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ एन इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये क्या रहेगा ओनली 1 अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबर्स नहीं पुट किए जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किए थे। डो एन बाय डो वाई को 1 रिप्रेजेंट किया था, डो एन बाय डो एक्स को 2 रिप्रेजेंट किया था। पहले भी उसमें भी बताया था कि नंबर्स पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है डो एन बाय डो वाई की वैल्यू 1 अपॉन वाई और डो एन बाय डो एक्स की वैल्यू भी कितनी आई है 1 अपॉन वाई। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखो सिंस डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स ऐसा हमें मिल रहा है, देयरफॉर इसके साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बहुत ही काम जल्दी हो गया अपना, ठीक है। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो डायरेक्टली हमें क्या लिखना होगा उस नेक्स्ट स्टेप में आगे, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा स्टेटमेंट लिखना होगा। एंड इट्स सॉल्यूशन क्या लिखा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखो दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे लेकिन दोनों में से हम लोग पहला वाला ही यूज किया करेंगे। फॉर्मूले में हम आगे मेंशन करना होगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स, इंटीग्रेशन एम डी एक्स लिखते वक्त जो भी इंटीग्रेशन होगा एम इस फंक्शन का, इन दैट केस अगर वाई आता है तो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होता है, ठीक है। ये दूसरा इंटीग्रेशन लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे हम लोग, टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स होगा राउंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें सी लिखना है, ये इंटीग्रेशन पुट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर एम वाला फंक्शन लिखना होगा, एम वाला फंक्शन क्या था 1 प्लस ब्रैकेट में क्या रहेगा लॉग ऑफ एक्स वाई रहेगा, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, लास्ट में क्या होगा ये डी एक्स होगा, ठीक है। आगे ये प्लस लिखा, इंटीग्रेशन डाल दिया, एन के ऐसे जम टर्म लिखने जो कि फ्री फ्रॉम एक्स है, तो ये देखो एक्स बाय वाई यहाँ पर एक्स है तो वो नहीं आएगा, सिर्फ सिंपली 1 आ जाएगा, तो 1 अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे ऑलरेडी डी वाई लिख देंगे इज इक्वल टू क्या रहेगा राइट साइड में सी रहेगा, ठीक है। इसका फर्दर इंटीग्रेशन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रल साइन दिख रहा है उसको सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 के साथ तो इंटीग्रेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग बगैर वन लिखे डायरेक्टली इंटीग्रेशन के साथ साथ में ये डी एक्स जोड़ देंगे, ठीक है। ये प्लस इंटीग्रेशन अभी किसके लिए, लॉग ऑफ एक्स वाई के लिए आएगा, लास्ट में आएगा ये डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एफर्ट लेना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई निकालते वक्त इंटीग्रेशन डी एक्स तो एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू सी रहेगा, लेकिन ये मिडल वाले टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉग का डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लॉग का इंटीग्रेशन करते वक्त हमें क्या करना होता है, यू डॉट वी का रूल अप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, देखो अगर अपने पास इंटीग्रेशन है और ये लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ लॉग एक्स लिखा है अपने पास लॉग ऑफ एक्स वाई, मैं लॉग एक्स के लिए इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन लॉग एक्स अगर डी एक्स होता है तो इन दैट केस हमें यू डॉट वी का रूल अप्लाई करना होता है। वो कैसे रहेगा, ये लॉग एक्स हम लोग तो एज इट इज लिख देंगे, ये लेफ्ट साइड में ये लॉग एक्स एज इट इज लिख दिया, साइड में क्या लिया ये 1 लिया, डॉट 1 डी एक्स। अपने अपने पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन यू डॉट वी रूल का, इंटीग्रेशन
यू डॉट वी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स, यू पहले लिखते हैं फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स करते हैं माइनस एक इंटीग्रेशन फिर से इंटीग्रेशन वी डी एक्स आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है डी यू बाई डी एक्स आता है, फिर लास्ट में हम लोग फिर से डी एक्स लिखते हैं। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन वी डी एक्स लिखा हुआ है, ये अपॉन में कुछ नहीं था, यहाँ पर बाजू में डी यू बाई डी एक्स लिखा हुआ है, लास्ट में फिर से डी एक्स लिखा हुआ है। और लेफ्ट टू राइट जो पहला फंक्शन आता है एल आई ए टी ई इस ऑर्डर में, उसे हमें यू कंसिडर करना होता है, ठीक है। क्या कहा, लेफ्ट टू राइट इन फंक्शन की ऑर्डर में जो पहला फंक्शन आता है उसे हमें यू कंसिडर करना होता है। एल लॉगरिथमिक, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर देखो ऊपर लिखे हुए फंक्शन में ये वन जो आया उसको हम लोग अलजेब्रिक का कंसिडर करेंगे। उसके बाद क्या दिख रहा है, ये टी दिख रहा है, उसके बाद ई दिख रहा है, राइट। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और पहले क्या दिख रहा है एल, एल यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमें यहाँ पर लॉग वाले फंक्शन को यू कंसिडर करना होगा, और वन वाले फंक्शन के ये अलजेब्रिक है, इसके कारण वो बाद में आ रहा है ना, तो उसको हमें वी कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लॉग एक्स वन का फर्दर इंटीग्रेशन कैसे करना होगा, देखो सबसे पहले तो यू लिखा जाता है, दैट इज लॉग एक्स हम लोग लिख देंगे। देखो यहाँ पर लॉग एक्स तो यू कंसिडर करें ना, तो हमें इंटीग्रेशन यू डॉट वी करते हो, सबसे पहले यू लिखा जाता है, यानी कि ये लॉग एक्स हमने एज इट इज लिख दिया। वन का इंटीग्रेशन करेंगे विथ टू एक्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली कर देता हूँ, ये एक्स होगा आगे, फिर माइनस, फिर ये इंटीग्रेशन बड़ा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स कितना होगा, एक्स होगा। साइड में क्या था, डी यू बाई डी एक्स, यानी कि यू फंक्शन का डी वो कितना होगा, वन बाय एक्स होगा, लास्ट में फिर से डी एक्स होगा। तो ये क्या आएगा, एक्स लॉग एक्स, इसको लॉग एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते, ये लॉग एक्स है, ये अलजेब्रिक का एक्स है, तो ये लॉग एक्स स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा। तो एक्स आगे लिखा, एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स, यानी कि एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। क्या होगा वो, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होगा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, जो कि हम लोगों ने कैसे निकाला, बाय यू डॉट वी रूल करके अप्लाई किया है या फिर निकाला है। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स, तो ये एक्स दिखा देता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ये लॉग एक्स वाई मैंने लिखा ब्रैकेट में, इसके साइड में वन लिखा, यहाँ पर डी एक्स कर दिया, इंटीग्रेशन डी वाई वाई लिख देंगे इज इक्वल टू सी, ठीक है। जैसे कि पहले बताता है इंटीग्रेशन की यू डॉट वी रूल अप्लाई कर यहाँ पर प्लस आएगा, इंटीग्रेशन कर रहा है, ये अपना होगा यू लिखा है, ये अपना होगा वी होगा, ठीक है। तो पहले यू लिखा जाता है, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा इस इंटीग्रेशन को मिडिल वाले पार्ट के, तो पहले यू लिखा जाता है, तो ये लॉग ऑफ क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स वाई लिख देंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन क्या होगा, वन डी एक्स, तो ये वन डी एक्स तो वन लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन डी एक्स लिख दूंगा, माइनस बड़ा इंटीग्रल फिर छोटा इंटीग्रल डी एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स किसका, ये जो यू फंक्शन लिया था ना उसका डिराइव किया करना होगा, तो ये लॉग ऑफ एक्स वाई लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा, लास्ट में क्या आएगा, ये डी एक्स आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, आगे का ये प्लस वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। इंटीग्रेशन का जो यू डॉट वी रूल होता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रूल क्या होता है वो साइड में भी मेंशन कर देता हूँ, देखो यहाँ पर इस कॉर्नर में इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स, ठीक है। वो क्या होता है, पहले यू लिखो, इंटीग्रेशन वी डी एक्स कर दो, माइनस एक बड़ा इंटीग्रल फिर छोटा इंटीग्रल वी डी एक्स कर दिया, ठीक है, ये डॉट कर दिया, आगे ये लिख रहा हूँ डी यू बाई डी एक्स, और उसके साइड में लास्ट में मैंने फिर से लिख दिया है डी एक्स, ठीक है। इतना क्लियर, ये सेम फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट में या फिर ये वाले एक्सप्रेशन में अप्लाई किया है मिडल वाले टर्म के लिए। तो ये x आएगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर ये इंटीग्रेशन चल रहा है, तो ये इंटीग्रेशन dx कितना लिखेंगे हम लोग, x लिख देंगे। साइड में क्या रहेगा, ये log एक्स वाई, ये आर्ग्यूमेंट है लॉग के साथ आया हुआ जो कि ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज वो एक्स वाई। साइड में ये इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स आया माइनस, ये बड़ा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी एक्स कितना आएगा, ये एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वाई, ठीक है। तो वो रहेगा वन अपॉन एक्स वाई रहेगा, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ से क्या आएगा, साइड में ये वाई आ जाएगा, ठीक है। आगे ये आगे का डी एक्स ये एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये एक्स नेक्स्ट स्टेप में प्लस, देखो ये log एक्स वाई इंटू एक्स है ना, तो log एक्स स्क्वायर वाई लिखना गलत हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट log का के साथ ये अलजेब्रिक का एक्स हम लोग मल्टीपल नहीं कर सकते, तो वो एक्स को हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ पर log ऑफ एक्स वाई लिखना होगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स, नीचे का एक्स कैंसिल, ऊपर वाई नीचे का वाई कैंसिल, इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ओनली डी एक्स रहेगा, आगे का प्लस वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ मिडिल वाले एक्स का हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, वो क्या रहेगा, ओनली एक्स होगा, ये शुरुआत का एक्स, यहाँ पर एक्स log ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये माइनस एक्स होगा, प्लस वाई इज इक्वल टू सी, शुरुआत का प्लस एक्स और यहाँ से मिला हुआ माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, एक्स डॉट लॉग ऑफ एक्स वाई, ये आगे प्लस वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसी के साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज रिक्वायर्ड दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद और एक हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं,
अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस न्यूमरेटर में दिया है y cos x प्लस साइन वाई प्लस वाई, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है sin x प्लस x cos y प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा हमें गिवन क्वेश्चन को फिर से लिख देना होगा, दैट इज टू सॉल्व। क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं, दैट इज dy बाई डी एक्स, ये ले उसके बाद ये प्लस लिख दिया, ऊपर वाला पार्ट क्या है y cos x, सॉरी y cos x प्लस साइन y, आगे आएगा प्लस y, डिनोमिनेटर में हमें लिखना होगा साइन x प्लस एक्स कॉस वाई। ठीक है, आगे का ये प्लस एक्स, यहाँ पे ये कॉस है एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन मैंने फिर से लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा, ये मिडल वाला जो प्लस वाला टर्म दिख रहा है उसको मैं राइट साइड में प्लेस कर देता हूँ। क्या कहा, मिडल वाला जो टर्म दिख रहा है ना, यानी कि देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये इक्वल टू 0 थर्ड टर्म है, तो ये मिडल वाला टर्म यानी कि प्लस के आगे आया हुआ पार्ट मैं इक्वल टू के राइट साइड में प्लेस कर दूंगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली डी वाई बाई डी एक्स, ये लेफ्ट साइड में लिखा इज इक्वल टू, ये माइनस वाला पार्ट जाएगा राइट साइड में, तो ये माइनस ऊपर क्या आएगा y cos x प्लस साइन y प्लस साइन y प्लस y, और ये डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना होगा, साइन x प्लस एक्स कॉस वाई था वो, एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ये जो भी टर्म दिख रहा है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे फिर से, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि वो टर्म राइट साइड में कैसा है, डिनोमिनेटर में तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में मल्टीपल हो जाएगा डी वाई के साथ। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो उसको, ये साइन एक्स लिखा प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, ये वाला टर्म किसको मल्टीपल हो जाएगा, डी वाई के साथ। ठीक है, और ये यहाँ का डी एक्स वहाँ पर राइट साइड में हो जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, ये माइनस पूरा आगे लिख देंगे हम लोग। ब्रैकेट में क्या लिखना होगा हमें, y cos x प्लस साइन y लिखा प्लस y लिखा, और dx राइट साइड जाएगा तो मल्टीपल होगा। ठीक है, वो वाले ब्रैकेट के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में ये जो भी माइनस में आया हुआ टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिख देंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में ला रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये राइट साइड वाला पार्ट में लेफ्ट साइड में लेके आ रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसके कारण। ये y cos x लिख देंगे, आगे क्या आएगा प्लस साइन y, उसके आगे आएगा प्लस y, इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट में ही लिख देंगे, और उसके बाहर क्या आएगा dx आ जाएगा, प्लस ये लेफ्ट वाला टर्म हमें एज इट लिखना होगा, दूसरी साइड में लिखना होगा, वो साइन x प्लस एक्स कॉस वाई, आगे प्लस एक्स लिखना होगा। ठीक है, ये पहले तो एक्स कॉस वाई लिख देता हूँ, आगे ये प्लस एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी ये जो भी लास्ट में एक्सप्रेशन हमें मिला है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस टाइप में मिला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, यहाँ से हियर एम क्या हो रहा है, डी एक्स के साथ आया हुआ टर्म वो क्या है, वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई। ठीक है, ये एम वाला टर्म हो गया, उसी के नीचे मैं एन वाला टर्म लिख देता हूँ, एन इज इक्वल टू डी वाई के साथ बाजू में आया हुआ टर्म को क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, एम का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ डो एम अपॉन डो वाई। एम का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर दे तो हमें एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, तो ये कॉस एक्स कांस्टेंट, वाई का डायरेक्ट 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली कॉस एक्स। यहाँ से देखो वाई के साथ डिफरेंशिएट करें, साइन वाई का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉस वाई, तो ये कॉस वाई लिख दिया, आगे का ये प्लस 1। ठीक है, ये सेमीकोलन पुट कर दिया। अभी डो एन का यानी कि एन का विथ टू एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि इसके कारण डो एन बाई डो एक्स लिखा इज इक्वल टू साइन एक्स का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स लिख दिया। यहाँ से कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट रहेगा अपना, देखो एक्स के साथ करें ना तो ये कांस्टेंट कॉस वाई रहेगा, वो एज इट लिख दिया प्लस कॉस वाई, एक्स का डायरेक्ट कितना होगा 1, आगे ये फिर से प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें डो एम बाय डो वाई एंड डो एन बाय डो एक्स इज इक्वल टू ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग उसको लिख देंगे। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, देयरफॉर लिखा डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, ऐसा हमें लिखना होगा, डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स। ठीक है, साइड में क्या लिख देंगे, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना होगा एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये लिखा एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जो दो फॉर्मूले लिखवाए थे दोनों में से हमें पहला फॉर्मूला यूज करना होगा, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर होगा डी वाई इज इक्वल टू आएगा सी आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद इंटीग्रेशन एम वाला फंक्शन लिखना था, ये वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर क्या आएगा, डी एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन टर्म इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स,
देखो यहाँ पर ऊपर ये जो n दिख रहा है ना, n के अंदर कहीं भी ऐसा टर्म नहीं कि जो कि फ्री फ्रॉम x है। साइन x है, इसके अंदर x है, x cos y इसके अंदर x है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, यानी कि फ्री फ्रॉम x वाला कोई भी टर्म ना होने के कारण यहाँ पे 0 लिख देंगे। साइड में आएगा dy इज इक्वल टू c रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर ये जो पहला इंटीग्रल दिख रहा है उसी का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। इन दैट केस y वाले टर्म को हमें कॉन्स्टेंट करना होगा, ठीक है। तो ये y कांस्टेंट एज इट इज। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस वाई साइन एक्स लिख देंगे। प्लस साइन वाई कांस्टेंट है, साइड में आएगा तो वहां पर 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आएगा तो क्या लिखना होगा हमें, x लिखना होगा। साइड में आया हुआ ये कांस्टेंट दैट इज साइन वाई, प्लस ये y साइड में आएगा। y साइड में अगर आता है तो वहां पर रहेगा 1। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कितना लिखना होगा, ओनली x लिखना होगा। तो साइड में आया हुआ ये y भी कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू रहेगा c। यहाँ पर मैंने गलती से कॉस का क्या कर दिया, डेरिवेटिव यूज किया, दैट इज माइनस साइन एक्स होता है। कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा ना, तो यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं होना चाहिए था, वो प्लस साइन होना चाहिए था, ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया अभी, और ये सही भी है, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल सोल्यूशन, सॉरी डिफरेंशियल आएगा ही नहीं, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ये वर्ड होगा। तो यहाँ पर आगे लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट वाई ब्रैकेट क्लोज वाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर रूट वाई प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन फंक्शन को या फिर क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देना होगा, यानी कि क्या लिखा है, ये 2 सॉल्व लिखा है। सेम क्वेश्चन मुझे रिपीट करना होगा। 2 राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आगे आया हुआ रूट वाई, ब्रैकेट के बाहर क्या था, ये वाई डी एक्स जो था वो लिख दिया, प्लस दूसरा ब्रैकेट, क्वेश्चन को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर रूट वाई आएगा प्लस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो बाहर y आया हुआ है उसको हम लोग अंदर मल्टीपल कर देंगे, और ये जो 2 को भी अंदर मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से भी ये जो x आया x को भी अंदर लेना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंजेस हो गए, देखो ये 2 अंदर मल्टीपल जगह तो 1 के साथ मल्टीपल हो तो ये 2 रहेगा, ये y भी अंदर आ रहा है तो ये था 2y प्लस ये 2x स्क्वायर। y का मतलब क्या, रूट y का मतलब क्या था, y टू द पावर 1, और साइड में ये y वो उसके साथ मल्टीपल होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, y टू द पावर 3/2 ऐसा लिख देंगे, ठीक है। इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देंगे, तो उसके बाद आएगा dx आएगा, प्लस ये राउंड ब्रैकेट, यहाँ से क्या होगा, x अंदर मल्टीपल होगा इस x स्क्वायर के साथ, तो क्या लिखेंगे हम लोग x क्यूब। रूट y का मतलब क्या होता है, y टू द पावर हाफ होता है, वो लिख दिया, प्लस क्या आगे आगे ये 2x लिखा, उसके बाहर क्या लिख दिया, dy लिख दिया इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमें मिला है वो किस टाइप में मिला है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस टाइप में मिला है, जिसमें डी एक्स के बाजू वाले टर्म को हम लोग m कहते हैं और डी वाई के बाजू वाले टर्म को हम लोग n कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें m मेंशन मतलब क्लियर हो रहा है कि हमें क्या लिखना होगा, और n भी हमें पता चल रहा है कि वो क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर m मेंशन करना होगा, हियर लिखा m क्या है, पहला वाला ब्रैकेट जो डी एक्स के साथ आया हुआ है वो क्या है, 2y प्लस 2x स्क्वायर है, साइड में y टू द पावर 3/2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर m का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो ये लेफ्ट साइड में क्या लिखा, डो m अपॉन डो y लिखा इज इक्वल टू y के साथ डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ से ओनली 2 बचेगा, प्लस 2x स्क्वायर हमें एज इट इज लिखना होगा पहले तो, क्योंकि वो एज ए कॉन्स्टेंट है। y टू द पावर 3/2 का डिफरेंस क्या होगा, 3/2 आगे लिखा, y टू द पावर कितना रहेगा, 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, ये 2 लिखा प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई टू द पावर 1/2 इतना ही बचेगा, ठीक है, जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें n को लिख देना होगा, n लिखा, n क्या था, dy के बाजू में आया हुआ टर्म, तो यहाँ पर देखो dy के साइड में कौन सा टर्म आया हुआ है, एक्स क्यूब डॉट वाई टू द पावर 1/2 प्लस 2x। अगर हम लोग इसका n का पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंस क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, साइड वाला टर्म हमें एज इट इज लिखना होगा कांस्टेंट, प्लस एक्स का डिफरेंस कितना होगा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा, ठीक है। तो देखो डो एम अपॉन डो वाई जो क्या आया था, 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू द पावर 1/2, और डो एन बाई डो एक्स कितना मिला हमें, 3x स्क्वायर वाई टू द पावर 1/2 प्लस 2, ये दोनों सेम ही है, राइट। तो इसके कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वल टू दिखाने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट ऐसा दिखा सकते हैं। तो देखो आगे क्या लिखना है हमें, सिंस डो एम अपॉन डो वाई, यहाँ पर सिंस का सिंबल होना चाहिए था, ये सिंस का सिंबल हो गया, ठीक है। सिंस डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, देयरफॉर आगे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ऐसा हमें लिखना होता है, ठीक है। इतना लिखने का हमें क्या यूज़ करना होता है, या फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखना होता है, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन में, ऐसा लिखना होता है।
और लास्ट स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, ऐसा वाला स्टेटमेंट भी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग फॉर्मूला मेंशन कर देंगे जो यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू राइट साइड में हमें लिखना होगा सी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फिर से एम क्या था, देखो ऊपर लिखा हुआ ये 2y प्लस ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस लिखना है 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट वाई टू द पावर 3/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, साइड में क्या रहेगा dx रहेगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे क्या लिखना होगा, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स, क्या करना है, टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स, एंड देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, यानी कि टर्म्स इन एंड फ्री फ्रॉम एक्स कुछ है ही नहीं, तो इसके कारण वहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सिंपली जीरो लिख देंगे, डी वाई इज इक्वल टू सी आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करना है। तो ये 2y तो कंप्लीट कांस्टेंट है, देखो 2y कंप्लीट कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट अगर बाहर आता है तो वहाँ पर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx कितना आएगा, ओनली x आएगा, ये साइड में बाहर लिया हुआ 2y, तो यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2xy लिख देंगे, प्लस यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा बाहर 2y टू द पावर 3/2, ये कांस्टेंट बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा क्योंकि लास्ट में dx लिखा हुआ है, वो क्या होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 होगा, तो ये 2 लिखा, तो ये साइड में आया हुआ कांस्टेंट y टू द पावर 3/2 भी लिख दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3 होगा, इंटीग्रेशन हो गया ये पहले वाले टर्म का, आगे तो करना ही नहीं, इंटीग्रेशन जीरो इज इक्वल टू सिर्फ हमें क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट एक साथ लिखे हुए होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ऐसा नहीं चलेगा, तो कांस्टेंट एक जगह पे लिख देंगे 2xy प्लस 2/3, साइड में ये x³ लिख देता हूँ, उसके साइड में y टू द पावर 3/2 कर देता हूँ इज इक्वल टू सी, ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो साइड में लिखना होगा दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इस कंसेप्ट के ऊपर 4 न्यूमेरिकल्स किए, इसके अंदर हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के ही न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। तो आज के लिए कंसेप्ट में सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स में कहीं पर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय एंड टेक केयर।